सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पाठ पद परिचय पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं वर्णमाला। हमारी वर्णमाला में 33 व्यंजन 11 स्वर हैं। तो वर्ण क ख ग घ ये हमारे वर्ण हैं। यदि मैं इन्हें जोड़ने का प्रयास करूं, मैं कहूं क क क क, तो आप देखेंगे ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्द सदैव स्वतंत्र होते हैं। मैंने कहा क म ल, कमल। कमल एक शब्द है क्योंकि एक तो ये सार्थक है, दूसरा ये स्वतंत्र है। अब मैं कह रही हूँ कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। जब मैं इस पूरे वाक्य को बोलती हूँ तो आप ये समझेंगे कि यह एक वाक्य है, परंतु इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि कमल शब्द को रेखांकित किया गया है। तो जब वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित किया गया है तो और शब्द वो तब तक था जब तक वो स्वतंत्र था, लेकिन जब उस शब्द का प्रयोग हमने वाक्य में कर लिया तब वो पद कहलाएगा। तो पद क्या है? जब शब्द वाक्य का अंग बन जाता है तो वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। अब बच्चों, पद परिचय किसे कहते हैं? आपने जाना शब्द किसे कहते हैं, आपने जाना पद किसे कहते हैं। हमारा पाठ है पद परिचय। तो बच्चों, पद परिचय किसे कहते हैं? पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। और अब हम पढ़ेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द, पद नियत क्रम और निश्चित क्रम से किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। अब शब्द की बात हो रही है तो यहाँ एक तालिका दी गई है, इसे ध्यान से देखिए। शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, जिनकी संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जो हैं उनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तालिका प्रस्तुत की गई है। इस तालिका में यह बताया है कि यदि आपको किसी शब्द का पद परिचय बताना हो तो आपको क्या क्या बातें बतानी हैं। यदि वह पद जो है वह संज्ञा है तो आप क्या करेंगे? आपको उसमें बताना है संज्ञा, उसका भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, उसका क्रिया से संबंध। इसी प्रकार से बच्चों, आपको यदि सर्वनाम बताना है तो सर्वनाम, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। यदि क्रिया के विषय में बात हो रही है तो क्रिया, उसका भेद, लिंग, वचन, काल, वाच्य, कर्म व कर्ता के साथ संबंध। यदि विशेषण है आपका पद तो आप बताएंगे विशेषण, उसका भेद, उसका लिंग, उसका वचन और उसका विशेष्य। और अविकारी के अंतर्गत जो हमारे अव्यय 5 हैं, यदि वो हो तो आप अव्यय बताएंगे, उसका भेद और उस क्रिया का उल्लेख करेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। अब सबसे पहले बात आती है संज्ञा पदों की। तो संज्ञा पद का परिचय बताने के लिए जब आपको उसका भेद भी बताना है, उसका लिंग भी बताना है, उसका वचन भी बताना है, कारक भी बताना है, तो आपको सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को कहते हैं। संज्ञा के प्रकार 3 हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे आप अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं। मैंने कहा राम, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा लड़का, लड़का जातिवाचक है। और यदि मैं कहती हूँ लड़कपन तो लड़कपन भाववाचक है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के हमने आपको उदाहरण दिए। अंग्रेज़ी में हमारा जो नाउन है उसके काइंड ऑफ नाउन 5 होते हैं। तो जो 2 नाउन उसके और हैं, यानी आपका मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, हिंदी में द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहाँ पर हिंदी में इन्हें जातिवाचक का ही
अंग बताया गया है, तो द्रव्यवाचक यानी मटीरियल नाउन और समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन, ये दो भी जातिवाचक के अंग हैं। द्रव्यवाचक के अंतर्गत सारे के सारे द्रव्य आते हैं और सारे के सारे आपके मेटल्स आते हैं। पानी हो गया और सोना हो गया, ये धातुएं हो गई आपकी, ठीक है, और द्रव्य हो गया। समूहवाचक में आपका किसी भी चीज़ का समूह जो है, जैसे जानवरों का समूह झुंड, चाबियों का समूह गुच्छा, बच्चों का समूह कक्षा, सैनिकों का समूह आपका सेना, इस प्रकार से। तो आपने यहाँ समझा। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कारक। आपको कारक बताने हैं तो आपको कारक की तालिका भी आनी चाहिए। कारक यदि आपसे पूछा जाए तो उसकी तालिका का आपको ज्ञान होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से साधन के रूप में, अपादान से पृथकता के भाव में, संप्रदान के लिए को, अधिकरण में पर, संबंध का के की नाने नी रारे री और संबोधन हे ओ अरे। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको एक संज्ञा पद का परिचय बता रहे हैं, उदाहरण स्वरूप कि उन्होंने मंत्री पर पत्थर फेंके। अब यहाँ पर रेखांकित किया गया है मंत्री। तो देखिए बच्चों, हम इसका पद परिचय कैसे देंगे। मंत्री रेखांकित है, हम कहेंगे मंत्री जो है ये संज्ञा है। संज्ञा में उसका भेद बताना है, जातिवाचक संज्ञा है। उसका लिंग बताना है, पुल्लिंग है। उसका वचन बताएंगे, एक वचन है। मंत्री पर आ रहा है, इसलिए अधिकरण कारक है। और यहाँ पर क्रिया है फेंकना, और फेंकना क्रिया का यहाँ पर देखिए संबंध है मंत्री के साथ। तो मंत्री मैंने आपको बताया अधिकरण कारक है, तो यहाँ पर फेंकना क्रिया का मंत्री से सीधा संबंध है। तो बच्चों, हमने आपको आज पद परिचय का थोड़ा सा आपको सार बताया, समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ आया होगा। कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।